अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि कोई सब्ज़ी जो है आपको खाने का बहुत मन हो रहा है और वो सब्ज़ी आउट ऑफ द सीज़न है? या अगर वो सब्ज़ी आउट ऑफ द सीज़न होने के बावजूद भी किसी तरीके से उगाई गई है, तो वो इतनी महँगी मिल रही है कि वो उसके प्राइस को जस्टिस नहीं कर रही, क्योंकि वो इतनी फ्रेश भी नहीं है। कहीं पे आधी काली है, कहीं पे दाग पड़े हुए हैं, इस तरीके की है। लेकिन आपका मन बहुत कर रहा है, आप सब जगह ढूँढ रहे हो। तो अब इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर आपको कभी भी सब्ज़ी खाने का मन है और आपने ये जुगाड़ कर लिया, तो इस तरीके से हम उस सब्ज़ी को महीनों तक प्रिज़र्व करके रख सकते हैं और सेम वही कलर, वही स्वाद के साथ आप उसको किसी भी सीज़न में जब आप चाहें डब्बा खोलें, सब्ज़ी को निकालें और खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके लिए आपको कोई भी महँगी मशीन की ज़रूरत नहीं। उसका सिंपल सा तरीका होता है उसको सुखाना। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ड्राई कर देते हैं, उससे उसका मॉइस्चर निकल जाता है, जो उसकी लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है? और वो खाने के योग्य रहता है। और उसको हम सुखाते किससे हैं? हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है सूर्य और एक हमारे पास होती है हवा। इन 2 ही चीज़ों से पूरी प्रकृति में कोई भी चीज़ हो, वो सुखाई जा सकती है। इन 2 के अलावा कोई भी तीसरा तरीका नहीं होता है, जिससे कि हमारी चीज़ को सुखाया जा सके। लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट अपनी छत या जगह में उस फ्रेश चीज़ को सुखाएँगे और उसका मॉइस्चर कम करने की कोशिश करेंगे, तो सूर्य की किरणों से वो बहुत ज़्यादा अनइवन सूखेगी और हवा से, डस्ट से, उसमें खुले वातावरण से उसमें कीड़े लग सकते हैं, जिससे कि उसकी सेल लाइफ बढ़ने की बजाय वो और कम हो जाएगी, सड़ जाएगी और आप कहेंगे कि ये वीडियो का क्या ही मतलब हुआ। लेकिन वहीं जो आज हम लोग तरीका जानने जा रहे हैं, उस तरीके से हम लोग अपनी सब्जी को सुखा ही नहीं पाएंगे, बल्कि कंट्रोल वे से उसे एकदम साफ सुथरा और इवनली कॉम्पैक्ट जगह में उसको सुखा लेंगे। और अगर इस तरीके से हम लोग उस चीज को सुखाते हैं, रखते हैं अपने किचन में, तो हम लोग उसको महीनों तक खा सकते हैं। तो उसका तरीका है सोलर ड्रायर। अगर ये जो है हम लोग हर घर में छोटी सी अपनी जगह के लिए बना लेते हैं, या हमारे किसान भाई लोग इसको अपने खेत की सब्जियों को सुखाने के लिए रखते हैं। जैसे कि मान लो अपने खेत में आपने सब्जियां उगाई और आपकी सब्जियां उस दिन बिक गई, लेकिन थोड़ी सी सब्जियां आपकी बच गई, तो वो सब्जियां तो किसान क्या करेगा, सस्ते भाव में बेच देगा या उसको फेंक देगा। लेकिन अगर उसके पास ये सोलर ड्रायर है, तो उन सब्जियों को वो सुखा के प्रिजर्व कर सकता है और बाद में जब सीजन आउट हो जाए तो उनको लोगों को बेच सकता है। और हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो इसको सुखाकर अपने किचन में एयर टाइट बैग में रख के उसको महीनों तक चला सकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि एक सोलर ड्रायर कितना महंगा होता है। तो सोलर ड्रायर जो कंपनियां बेचती हैं वो 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जैसी जैसी रेंज होता है, जैसे जैसे उनका साइज होता है, जैसे जैसी टेक्नोलॉजी होती है, वो महंगी होती जाती है। लेकिन जो हमारा सोलर ड्रायर है वो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना सस्ता बना सकते हो और कितनी जगह के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, राइट? तो मैं आपको साथ आइडिया शेयर करूंगा कि आप कैसे सोलर ड्रायर अपना आप खुद सस्ते से सस्ता बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझें कि एक बेहतर सोलर ड्रायर काम कैसे करता है, ठीक है? क्या उसका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी सब्जियां आपने काट के रख दी। मान लो ये आप टमाटर यहाँ पे काट के रख दिए, ठीक है? अब टमाटर सूर्य की रोशनी में सूखेंगे, है ना? तो सूर्य की रोशनी में सूखेंगे तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप सब्जियां सुखा रहे हो।
दूसरा चाहिए वहां पे एक सूर्य की रोशनी चाहिए, राइट, जिससे कि वो वहां पे रोशनी में पड़े। तीसरा चाहिए कि जो कि डस्ट है, धूल है, कीट पतंग है, वो ना आए, तो इसके लिए आप धूल ना जाए, तो इसके लिए आप उसको एक शीट से कवर कर देंगे। क्योंकि अब इनको धूप भी चाहिए, तो वो शीट कैसी होनी चाहिए, वो शीट होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आपने ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी, नीचे अपने सब्जियों को रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये सूर्य की रोशनी इस पॉलिथीन के थ्रू इस पे पड़ेगी, तो इसमें से कुछ मॉइस्चर निकलेगा, राइट। मॉइस्चर निकलेगा तो वो जाएगा कैसे, बाहर कैसे जाएगा, वो तो कवर है पूरा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक जगह को यहाँ पे खुला रख देंगे, जिससे कि जब ये सूर्य की रोशनी इन पे पड़े तो ये यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने यहाँ से खुला छोड़ दिया तो यहाँ से तो मच्छर, कीट पतंग सब अंदर घुस जाएंगे। तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, वही मच्छरदानी जो आप अपनी घर की विंडो में लगाते हो, जिससे कि कोई भी मच्छर आपके घर पे घुस ना पाए। ठीक है, अब इसे और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सिस्टम लगाएंगे, जहां पे वो जो फैन मैंने बताया जो कंप्यूटर लैपटॉप में लगा होता है, किसी से भी आप कंप्यूटर की दुकान पे जाएंगे वो पुराना फैन आपको दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग फैन लगा देंगे। अब फैन चलेगा कैसे, हमारे पास सूर्य ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करनी नहीं है, क्योंकि हमें तो फ्री में सब्जी सुखानी है। तो हम यहाँ पे एक सोलर प्लेट छोटी सी, जो कि 500 से 1000 रुपए की आ जाती है, आप यहाँ पे वो सोलर प्लेट लगा देंगे। अब सूर्य की रोशनी इस पे भी पड़ रही है, जिससे कि ये पंखा घूम रहा है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, जिससे कि ये सब्जी सूख रही है। अब क्या होगा, ये पंखा बाहर की तरफ लगेगा, तो यहाँ से हवा आएगी, ठीक है, वो मॉइस्चर को उठाएगी और यहाँ से बाहर निकालती रहेगी। ठीक है, यहाँ से बाहर निकालती रहेगी, यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी, ट्रांसपेरेंट से सूख जाएगी। तो इससे होगा क्या, इससे होता यह है कि ये बहुत ही धीमी गति से सूखती हैं, नेचुरली सूखती हैं, नेचुरली इनका मॉइस्चर जाता है। तो जो सब्जियों के जो कलर होते हैं, जैसे कि टमाटर का कलर होता है लाल, अब इसको आप सुखाएंगे धूप में तो ये पड़ जाता है काला। लेकिन अगर इसी चीज को आप इस मेथड से सुखाते हैं तो ये एकदम वैसा ही कलर रहता है जैसा ये काटने पे हुआ था या फ्रेश सब्जी जब आप लाए थे तब हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जब टमाटर 3-4 दिन में सूख जाएंगे, आप उनको चेक कर लीजिएगा, उनमें बिल्कुल जब मॉइस्चर खत्म हो जाए तब उसको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे, राइट। इसी तरीके से आप मेथी, जो मेथी के पराठे आप बनाते हैं, उसको इसमें सुखा सकते हैं, उसको भी एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देंगे, वो भी बिल्कुल हरी वैसे ही होगी जैसे एक लाल टमाटर था। ठीक है, अब जब भी आपको सब्जी जब आउट ऑफ सीजन बनानी होगी या कभी भी आप किचन से उठाएंगे, आप उसको खाओगे बना के, तो आप मेरा बिलीव करिएगा, आपको वही स्वाद मिलेगा जो स्वाद आपका उस टाइम था। आप इसको ड्राई करके पाउडर भी बना सकते हैं, मेथी पाउडर बना लिया, टमाटो को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया। जब भी आपको टमाटो सूप बनाना है, थोड़ा आपने डाला, घुमाया, पी लिया, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी तामझाम के, आप आराम से सब चीजें अपने घर पे खा सकते हो। अब इसे और बेहतर करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जिस पे प्लेटफॉर्म पे आपने ये सब्जी को रखा है, अगर आप उस सब्जी को भी मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म की जाली बना दें, ठीक है, जो ऐसा एक लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर हो, और उस पे आप वो सब्जियां रख दें और नीचे थोड़ा सा गैप बना रहा है, ठीक है, तो नीचे से भी हवा लगेगी, है ना। मान लीजिए आपने जाली ऐसे बड़ी कर ली और नीचे से भी हवा लगेगी, तो आपकी सब्जियां जो है और जल्दी सूख जाएंगी। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ आइडियाज जिससे आप अपने हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से सोलर ड्रायर को बना सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है, आप अपनी छत पे या अपनी किसी भी जगह पे बांस के 2 पोल ऐसे गाड़ेंगे, उस पे एक बांस ऐसे रख देंगे और यहाँ पे पूरा पॉलिथीन ऐसे डाल देंगे, उस साइड ही पॉलिथीन पड़ी होगी, तो ये क्या होगा, पूरा पॉलिथीन से कवर हो जाएगा। नीचे आप क्या करेंगे, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे, उस पे सेम इस तरीके की जाली, आपको ये जाली हर जगह काम आएगी,
इतनी आप जाली, जहां आप 1 इंच इसको उठा देंगे और ऊपर थोड़ा सा उठा रखेंगे, जैसे आपकी सब्जी जब आप फैलाएं तो बाहर ना गिरे। और ये इस टाइप की आप जाली को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। और वही सेम एक तरफ फैन लगा देंगे, एक तरफ जाली लगा देंगे, सोलर के साथ कनेक्ट कर देंगे, आपका ये काम हो जाएगा। दूसरा आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? दूसरा स्ट्रक्चर बहुत सेम है। आप कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, सही है, जिससे कि आपके घर में फ्रिज आती है, राइट, कूलर आते हैं, तो उसके जब नीचे वाला जो बेस होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या करिए, एक तरफ आप फैन लगा दीजिए, एक तरफ उसको काट के यहाँ पे मच्छरदानी वाली जाली लगा दीजिए। कपड़े की जाली लगा सकते हैं, ज्यादा दिन आपका चलेगा नहीं, बट आप उससे जुगाड़ कर सकते हैं। ऊपर से आप पॉलीकार्बोनेट की सीट डाल सकते हैं, जो आप सीट देखते हो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की सीट, वो आप ढक सकते हैं। नीचे आप अपनी सब्जी रख दीजिए, सेम मैकेनिज्म, इधर से हवा जाएगी, 4-5 दिन में आपकी सब्जी जो उसी तरीके से सूख जाएगी। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने कूलर का स्ट्रक्चर लिया था, राइट, मेरा वीडियो पढ़ा है, आप उससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। उसमें मैंने सेम, ये उसी की जाली है, इसकी जाली को मैंने उसके ऊपर रख दिया था, ठीक है। उसके ऊपर रखने के बाद नीचे मैंने एक प्लेटफॉर्म से वो बंद भी कर दिया था, जिस कार्डबोर्ड लगा दिया था मैंने। तो क्या हुआ कि नीचे से कोई गंदगी आएगी नहीं, है ना। और इसके ऊपर फिर मैंने वो जाली रख दी, फिर मैंने 2 ऐसे करके एंगल लगा दिए, एक तरफ पंखा लगा दिया, एक तरफ जाली सेट कर दी, ऊपर से मैंने पन्नी ढक दी जो कि 250 mm की होती है, और बस हमारा सोलर ड्रायर बन गया। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना सोलर ड्रायर खुद बना सकते हो। ये आपको सोचना है कि आपको वो जो मैंने चीजें बताई थी, नंबर 1 पॉलीथीन, जो कि आपकी सब्जी को कवर कर सके। नंबर 2 जाली, जिस पर आप सब्जी रख सकें। नंबर 3 एक कंप्यूटर, सीपीयू, फैन जो हवा दे सके। नंबर 4 एक सोलर प्लेट जो उस फैन को रन कर सके। और नंबर 5 वो जाली जिधर से वेंटिलेट होके हवा पंखे के थ्रू दूसरी साइड से निकल सके। तो ये 5 चीजें अगर आपके पास बहुत ही जरूरी हैं, इस 5 चीज को आपको इस डब्बा नुमा स्ट्रक्चर में फिट करना है। वो डब्बा आपकी छत हो सकती है, एक छोटा सा बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप उस डब्बे में इन 5 को सेम मैकेनिज्म के साथ कैसे फिट करें कि वो एक सोलर ड्रायर बन जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मुझे लगता है हर घर में ये चीज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी सब्जियों को, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको सुखा के रख सकें। और जब भी उन्हें मेथी पराठा बनाना हुआ, कुछ भी बनाना हुआ, उन्होंने चुटकी भर मेथी निकाली, आटे में डाला और मेथी के पराठे सेक दिए। फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसे गर्मियों में बना रहे हैं, बरसात में बना रहे हैं, कभी भी बना रहे हैं, सब्जी आपकी सर्दियों की है, लेकिन खा उसको जब आपका मन है तब यूज कर पा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।